गाय और बकरी की कहानी। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने कई दरबारी थे और वे सभी किसी न किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी गाय और बकरी में झगड़ा हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या गाय और बकरी में झगड़ा कैसे हो सकता है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये झगड़ा बहुत ही अनोखा है। मेरी गाय ने मेरे बकरी का घास खा लिया है और अब बकरी मेरी गाय से बदला लेना चाहती है। अब वह गाय के दूध को पीने का हक मांग रही है। ये न्याय का सवाल है, हुजूर। आप ही मेरे इस मामले का हल निकालें। अकबर थोड़े हैरान हुए और समझ नहीं पा रहे थे कि इस मामले का फैसला कैसे करें। तभी उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान तुम ही निकाल सकते हो। बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। गाय और बकरी का झगड़ा तभी सुलझ सकता है जब हम ये तय करें कि गाय ने बकरी का कितना घास खाया है। इसके लिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने कहा, विस्तार से बताओ बीरबल, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी बकरी ने कब देखा कि गाय उसका घास खा रही थी? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, जब मैं खेत में गया तो मैंने देखा कि गाय बकरी का घास खा चुकी थी। लेकिन गाय ने घास खाने का कारण ये बताया कि वह भूखी थी। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो अब गाय को उसकी गलती का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बकरी को गाय के दूध पर अधिकार मिल जाए। गाय को बकरी के लिए अलग से घास लाकर देनी होगी ताकि वह उसकी नाराजगी को दूर कर सके। और साथ ही बकरी को भी यह समझना चाहिए कि दूध उसके लिए नहीं है, बल्कि उस घास की कीमत है जो गाय ने खा लिया था। किसान ने बीरबल के फैसले को सुना और खुश हो गया। उसने अकबर से अनुमति मांगी और बीरबल को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक अनोखी समस्या का हल निकाल दिया और दरबार में सबने उसकी तारीफ की। चप्पल चोर की कहानी। ये घटना उस समय की है जब अकबर बादशाह के दरबार में लोग रोजाना अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन दरबार में एक गुस्से से लाल पीला होता व्यापारी आया। उसने आते ही शिकायत करना शुरू कर दिया, जहां पनाह, मेरी बहुमूल्य चप्पल चोरी हो गई है। मेरी चप्पल कीमती रत्नों से जड़ी हुई थी। मैं चाहता हूं कि मेरी चप्पल जल्द से जल्द मिल जाए। अकबर ने थोड़ी हैरानी से कहा, एक चप्पल के लिए इतनी परेशानी? क्या तुम दूसरी चप्पल नहीं खरीद सकते? व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण चप्पल नहीं थी। इसे बनवाने में वर्षों लगे थे और इसमें बहुत सी अनमोल वस्तुएं लगी थीं। अगर मुझे मेरी चप्पल वापस नहीं मिली तो मैं बहुत बड़ा नुकसान झेलूंगा। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की बहुमूल्य चप्पल चोरी हो गई है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा। देखो, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले का हल निकाल दूंगा। बस मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने सभी दरबारी और कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस दरबार में जो भी हैं, सब यहीं रुकें। मैं यहाँ एक परीक्षण करने जा रहा हूँ। हमें चोर का पता जल्दी ही चल जाएगा। सब लोग बीरबल की बात सुनकर हैरान थे कि वह आखिर क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बर्तन रखा और उसमें पानी भरवा दिया। फिर उसने उसमें हल्दी घोल दी, जिससे पानी का रंग पीला हो गया। इसके बाद बीरबल ने घोषणा की, सभी लोग बारी बारी से इस बर्तन में अपनी उंगलियां डुबाएंगे। चोर की उंगलियां इस पानी में डालते ही काली हो जाएंगी। बीरबल का ये बयान सुनकर सभी के मन में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। लोग बारी बारी से उंगलियां डालते गए। अचानक एक दरबारी ने चुपके से अपनी उंगलियां नहीं डाली और चुपचाप पीछे खिसकने लगा। बीरबल की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, अरे तुम उंगलियां क्यों नहीं डाली? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी उंगलियां काली हो जाएंगी? उस दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झिझकते हुए उंगलियां डाली, लेकिन उसकी हरकत से सभी को शक हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे यही व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है। अब इसे चप्पल के बारे में पूछताछ करें। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुमने चप्पल चुराई है? दरबारी डरते हुए बोला, नहीं जहां पनाह, मैं तो निर्दोष हूँ। बीरबल ने फिर से चालाकी से कहा, तुम्हें इस पानी से डर क्यों लगा? बाकी सबने तो बिना डरे उंगलियां डाली। क्या तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ है? इतना सुनते ही दरबारी की पोल खुल गई। उसने डरते डरते मान लिया कि उसने ही वह चप्पल चुराई थी, क्योंकि उसे लगा कि वह आसानी से उसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकेगा।
अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हमें चोर मिल गया। तुमने एक साधारण से तरकीब से सच को सामने ला दिया। तुम न होते तो शायद हम चोर को पकड़ नहीं पाते। चांद बड़ा या सूरज। एक दिन दरबार में बैठा अकबर अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। बातों ही बातों में अकबर को एक अजीब विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह बीरबल से कुछ अलग हटकर सवाल करेगा तो देखेगा कि बीरबल कितनी जल्दी और कैसे जवाब देता है। अकबर ने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें चांद और सूरज में से कौन बड़ा लगता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और अकबर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब सोच समझकर दूंगा। अकबर ने उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए कहा, अच्छा, तो सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन बड़ा लगता है। बीरबल ने जवाब देने से पहले अकबर की चालाकी समझ ली थी और जानता था कि अकबर उसे किसी न किसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीरबल भी कम चालाक नहीं था। उसने अकबर को जवाब देने के लिए कुछ क्षण मांगे। चांद के पक्ष में बीरबल की व्याख्या। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे चांद सूरज से बड़ा लगता है। अकबर हैरान हुए और बोले, कैसे? चांद तो सूरज से बहुत छोटा होता है, फिर तुम्हें वह बड़ा कैसे लगता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, चांद हमारे अंधकार को दूर करता है। जब रात होती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है, तब चांद हमें रोशनी देता है। चांद के बिना रात में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे चांद बड़ा लगता है, क्योंकि वह हमारी रात की जरूरत को पूरा करता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि चांद सूरज से बड़ा है क्योंकि वह रात में हमारी मदद करता है। बीरबल ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, जी, जहां पनाह। सूरज तो दिन में होता है, जब हमें वैसे भी रोशनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन चांद रात में अंधेरे में हमारे साथ होता है। सूरज के पक्ष में बीरबल की व्याख्या। अकबर अभी भी संतुष्ट नहीं थे और बोले, लेकिन बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूरज के बिना जीवन ही संभव नहीं है? उसकी रोशनी और गर्मी से ही दुनिया में हरियाली और जीवन है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, जहां पनाह। सूरज हमारी दुनिया के लिए अति आवश्यक है। उसकी गर्मी और रोशनी से ही फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और दिन की शुरुआत होती है। इसलिए सूरज भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम्हें चांद बड़ा क्यों लगता है, अगर सूरज भी इतना ही महत्वपूर्ण है? बीरबल ने अकबर के चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये सवाल केवल नापने का नहीं है, बल्कि समझने का है। सूरज और चांद दोनों ही अपने अपने स्थान पर बड़े और महत्वपूर्ण हैं। अगर दिन में सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है, तो रात में चांद हमें ठंडी रोशनी और शांति देता है। दोनों का अपना महत्व है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए चांद बड़ा है जब हम रात की बात करते हैं और सूरज बड़ा है जब हम दिन की बात करते हैं। अकबर का समाधान। अकबर ने बीरबल के जवाब पर सोचते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बड़ी ही चतुराई से यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी चीज एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि सबका अपना महत्व और स्थान होता है। तुम्हारी बुद्धिमानी से मुझे आज एक नई सीख मिली। अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सबको भी बीरबल की तरह सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज का महत्व होता है और किसी का भी तुलना करना सही नहीं है। सूरज और चांद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना करना केवल उसकी स्थिति के आधार पर नहीं होना चाहिए। सबका अपना विशेष महत्व होता है और हर चीज का मूल्य समझना चाहिए। चांद और सूरज दोनों ही अपने समय पर आवश्यक होते हैं और उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी होती है।